सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह माता रानी का एक ऐसा मंत्र है जिसे हम अक्सर पंडालों में, मंदिरों में आरती से पहले या कथा करने की शुरुआत में या फिर हम अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करवाते हैं जो देवी को समर्पित हो तो उसमें अक्सर सुनाई देता है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि के मुहूर्त के बारे में जानकारी कि इसमें कौन कौन से संयोग बन रहे हैं, कलश स्थापना का, व्रत रखने का, पूजा का और शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें ताकि माँ की कृपा आप पर पूरे वर्ष भर बनी रहे और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है, नवरात्रि का जो ये पावन पर्व होता है इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। साल में कुल 4 बार नवरात्रियां आती हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं उन्हें ज़्यादातर को 2 ही बार पता है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व अति पावन, पवित्र और सबसे ज़्यादा माना गया है। और इन 9 दिनों में सभी भक्तजन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की यानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं साल 2026 में चैत्र की नवरात्रि कब से शुरू होगी और कब उसका समापन होगा, कुल कितने दिनों की नवरात्रि इस बार होने वाली है यानी हम कितने व्रत रखने वाले हैं, और घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, अष्टमी और महानवमी किस दिन की पड़ेगी, कन्या पूजन किस दिन किया जा सकता है और नवरात्रि से जुड़ी हुई विशेष जानकारी के बारे में भी आज आप हमारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी प्रथमा, जिसे पड़वा के नाम से जाना जाता है, वह तिथि इस बार 19 मार्च को दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू होगी और समाप्त होगी 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर। क्योंकि घट स्थापना यानी कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में ही किया जाता है और इसीलिए इस बार नवरात्रि का शुभारंभ होगा 19 मार्च दिन गुरुवार से और नवरात्रि का समापन होगा 27 मार्च जिस दिन शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, यानी पूरे के पूरे 9 नवरात्रे रखे जाएंगे। कोई तिथि ना घट रही है ना बढ़ रही है। पूरे के पूरे 9 दिन माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए मिलने वाले हैं। ऐसे में प्रतिपदा यानी प्रथमा तिथि 19 मार्च गुरुवार को रहेगी। चैत्र नवरात्रि का यह पहला दिन पहला नवरात्रा रहेगा जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और कलश की स्थापना होगी। द्वितीय तिथि यानी दूसरा दिन रहेगा नवरात्रि का 20 मार्च दिन शुक्रवार का पड़ रहा है, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा की जाएगी। और तृतीय तिथि यानी तीसरा नवरात्रा 21 मार्च शनिवार के दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि यानी नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 22 मार्च के दिन, उस दिन रविवार है और इस दिन माँ भगवती के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। पंचमी तिथि यानी 5वां नवरात्रा रहेगा 23 मार्च के सोमवार के दिन, जिसमें माँ स्कंद माता की पूजा होगी। और षष्ठी तिथि यानी नवरात्रि का छठा दिन 24 मार्च मंगलवार के दिन रहने वाला है और माँ कात्यायनी की इस दिन पूजा होती है।
सप्तमी तिथि रहेगी 25 मार्च दिन बुधवार को और माँ भगवती के 7वें रूप माँ कालरात्रि की इस दिन पूजा अर्चना होगी। अष्टमी तिथि रहेगी यानी नवरात्रि का 8वां दिन होगा, जिसे महाअष्टमी के रूप में भी हम जानते हैं और पूजते हैं। वो 26 मार्च को गुरुवार के दिन पड़ेगा और इस दिन माँ महागौरी की पूजा होगी और बहुत से लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। वहीं नवमी तिथि यानी नवरात्रि का 9वां दिन और अंतिम दिन रहेगा, जिसे हम महानवमी के रूप में जानते हैं। रामनवमी कहते हैं 27 मार्च शुक्रवार को और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन होगा। चलिए अब जानते हैं कलश की स्थापना कब कर सकते हैं और उसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो 19 मार्च गुरुवार के दिन नवरात्रि के प्रथम दिन में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाएगी और अमावस्या तिथि बीतने के बाद आप कलश की स्थापना करें, जिसमें प्रातःकाल पूजा का कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार होगा। सुबह 6:54 से 7:43 तक इसमें आप कलश की स्थापना करके विधि विधान से नवरात्रि के पहले दिन की पूजा कर सकते हैं। सुबह यदि आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर को 12:10 से 12:58 के बीच में भी कलश स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में के अलावा सबसे अधिक महत्व माना जाता है महाअष्टमी और महानवमी तिथियों का। तो इस बार महाअष्टमी 26 मार्च दिन गुरुवार को रहेगी और महानवमी का पर्व 27 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। नवरात्रियों में पहले दिन कलश की स्थापना करके पूजा पाठ शुरू करके संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किए जाते हैं, जिसमें भक्त पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं। 9 दिन उपवास रखना संभव ना हो तो पहले और अंतिम दिन, जिस दिन भी आपके यहाँ कन्या पूजन होता हो, उससे एक दिन पहले आप उपवास रखकर फिर कन्या पूजन वाले दिन आप कन्याओं को भोग लगाकर उन्हें प्रसाद देने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद स्वयं अपना व्रत पारण कर सकते हैं यानी व्रत खोल सकते हैं। अगर 9 दिनों में उपवास रखना संभव नहीं है तो विधि विधान से 9 दिनों में माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों का पूजन करें और कन्या पूजन भी आप बिना व्रत रखे कर सकते हैं। कलश स्थापना भी बिना व्रत रखे आप करवा सकते हैं। कलश स्थापना करना संभव ना हो तो बिना कलश स्थापना के भी बिल्कुल सरल और साधारण तरीके से आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। यदि महिलाओं को बीच में या उसी दिन पीरियड आ जाए तो कन्याओं को पीरियड आ जाए तो इन अवस्थाओं में भी आप माँ की पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं और व्रत भी रख सकते हैं। माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करें, आप सभी के दुख दूर करें और यह चैत्र नवरात्रि सभी के लिए शुभ और मंगलमयी हो। इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखिएगा। माता रानी का प्यार आपको मिलता रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, अपना सहयोग और प्यार हमें प्रदान करते रहें। वह हमारे मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ हमारी मदद भी करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।